बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन वाक़या हुआ है और इतना बुरा वाक़या कि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पर ये जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर हैं ये हर जगह चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बडगाम की तहसील अलाई में पाश्तों के मकाम पर एक केबल कार की रस्सी दरमियान से टूट गई और उसमें 6 तलबा समेत 8 अफराद तकरीबन आप ये समझ लें पिछले 8 घंटों से फंसे हुए और उनके पास ना पानी है। उनमें से एक बच्चा उसको पैनिक अटैक गालिबन हुआ है, खौफ की वजह से वो बेहोश हो चुका है। वो चीख रहे हैं, कॉल्स पर कॉल मिला रहे हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने के लिए नहीं आया। 5 से 6 घंटे वो वहां पर लटक रहे हैं। और अब आप देखिए जरा कि इतने दर्दनाक मनाजिर के बाद अब फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन ने काम शुरू किया। यानी अंदाजा कर लें इन सब के, इनसे पूछे जरा जो जिले ओहदेदार हैं, रेस्क्यू वाले हैं, या सब कुछ हैं, 6 घंटे तक आप उनका ऑपरेशन नहीं कर सके। ये इतना मुश्किल ऑपरेशन है कि इस वक्त एसएसजी कमांडोज आए हैं वहां पर। और देखिए एसएसजी कमांडोज की उनकी ट्रेनिंग जरूर होती है, लेकिन ये बड़ा मुश्किल तरीन ऑपरेशन है। ये इतना मुश्किल तरीन ऑपरेशन है जिसका हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यानी आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि अगर वो हेलीकॉप्टर ने उसको उठाना है तो दूसरी जानिब से जो हेलीकॉप्टर है यानी उसके टूटने का और गिरने का भी खदशा है चेयर लिफ्ट का, क्योंकि उसमें वजन बहुत ज्यादा है। इस सारी सूरत हाल में एक और हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ेगा और गालिबन 2-3 हेलीकॉप्टर बुलाने पड़ेंगे। पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, उसके बाद उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा, फिर जाकर बच्चों की जान बच सकती है। और बच्चे वहां पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि हमारी को मदद कर ले। आप इमेजिन कर लें कि उनके पास पानी नहीं है। ये एरिया जो असल में देखिए चेयर लिफ्ट जब बनती है तो वो चेयर लिफ्ट का एक तरीका कार होता है, उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, साइंसी तरीके बुनियाद पर बनता है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर ज्यादती है। ये यहाँ पर लोकल लोगों ने बनाई होती है, पैसे बटोरने का यहाँ पर सिस्टम होता है। सड़कें वहां पर है नहीं, तो वहां पर आपने लोगों को स्कूल के लिए या आम ट्रांसपोर्ट के लिए आना होता है। यही तो पर रोना है कि 75 साल से हमने इतना टैक्स दिया कि चमड़ी उधेर कर रख दी आम आवाम की, और बदले में उनको कोई सड़क नहीं मिली। आप चाइना में जाकर देखिए, उन्होंने इसी तरह के जो इलाके वहां पर ब्रिज बनाए हुए हैं, और वो ऐसे ब्रिज है कि देखने से ताल्लुक रखते हैं। 75 साल में हम लोग कहां पर और ये कहां पर। अब ये ऑपरेशन का जहां तक मामला है, ये असल में इतना ज्यादा मुश्किल है कि इस वक्त एक हेलीकॉप्टर आया है और वहां से एसएसजी कमांडोज है हमारे पास, और वो उतर कर चेक कर रहे हैं। सबसे पहले सूरत हाल उनको दिलासा दे रहे हैं कि आप बेफिक्र हैं, हम आकर करेंगे। आप देखिए कि अगर फौज का हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा तो उसके अलावा कोई और इदारा एक्टिव भी नहीं हुआ। यानी आप देखिए कि वो इतना टैक्स चाहता है, रेस्क्यू 1112 हो या पाकिस्तान के दीगर इदारे, वो बेचारे उनके पास कुछ है ही नहीं। वो कैसे काम करेंगे? यानी जो पंजाब में कोई वाकया हो जाए तो वो कैसे काम करेंगे? इसी तरह जो दूसरे रेस्क्यू वाले हैं जिन्होंने जाकर करना, वो है नहीं। अब अगर आप देख लें, सरकार के पास वहां के लोगों को घुमाने के लिए हेलीकॉप्टर है, लेकिन इस मकसद के लिए हेलीकॉप्टर किसी के पास नहीं है। तो फिर अब फौज का हेलीकॉप्टर आया है, अब वो एनालाइज उन्होंने किया है सिचुएशन को, और सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद वो देख रहे हैं कि क्या करना है। पहले पूरे एरिया का खास तौर पर देखा गया, 15 मिनट तक इलाके का सर्वे किया गया, और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन। यानी इसमें एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर कोई आसान ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये मुश्किल तरीन है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने मकामी लोगों को बुलाया है, और इसी तरह का खास तौर पर जो द्यामिर भाषा डैम के करीब लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन करने का तजर्बा रखते हैं, तो उनको भी बुलाया गया है। अब एसएसजी जो कमांडोज हैं उनको इलाके में तैनात किया गया है। वो उनको तजर्बा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 3000 फीट की बुलंदी के ऊपर, यानी अगर एक वाकया 6-7 बजे आया है तो जाहिर सी बात है बाकी रस्सियां भी कमजोर होती हैं, उनके ऊपर सारा बर्डन है। अब ये जो स्टूडेंट्स थे ये केबल कार के जरिए स्कूल जा रहे थे, इस दौरान 2 रस्सियां टूट गई और केबल कार फिजा के अंदर बुलंदी पर फंसी हुई है। यहाँ इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा कि जो आइडिया अभी तक है वो कह रहे हैं कि तकरीबन 3000 फीट की बुलंदी तक है। अब उनके जो एक टीचर हैं वहां से, उन्होंने जफर इकबाल, उन्होंने बताया कि सुबह 7 बजे से हम बुलंदी पर फंसे हुए, 7 बजे से, और आप ये देख लें कि 2:30 बजे तक भी किसी ने कोई आकर सिवाय फौज का एक जो था ऑपरेशन, उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया।
اب کیبل کار علاقے کے اندر اصل میں لوگ جو استعمال کرتے ہیں وہ پیسہ کمانے کے لیے، وہ دیکھتے نہیں ہے کہ کیا کام ہے کیا نہیں. لوگوں کو دریا کے پار لے جانے کے لیے اصل میں یہ کیبل کار چلائی جاتی ہے، کیونکہ نہ کوئی سڑک ہے نہ پل ہے. اب اس ساری صورتحال کے اندر ریسکیو 112 کی ٹیم جو ہے اور مقامی انتظامیہ وہاں پر گئی. تو اس وقت صرف ایک رسید کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.